आज की क्लास है 24। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट प्लाजो हो चाहे पैंट हो, सब में पॉकेट लगाने का बहुत आसान तरीका हम सिखाएंगे। क्योंकि पॉकेट लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन एक ही मेथड से हम प्लाजो में भी लगा सकते हैं, पैंट में भी लगा सकते हैं। हर तरह के पैंट प्लाजो में आप लगा सकते हैं इस मेथड से पॉकेट लगाना। बहुत सरल, बहुत आसान तरीका सिखाऊंगी। क्योंकि आप इस चैनल पे आ गए हो तो ईजी तो है ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी मेथड पॉकेट कटिंग का, पॉकेट स्टिचिंग का। ठीक है। स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग हमने पिछले क्लास में सीखी थी, जो कि आपको बहुत पसंद आई थी। उसी में हम पॉकेट अटैच करना सीखेंगे। जो हमारे पास बचा था ना कल की क्लास में कपड़ा पैंट का, वही हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमें पॉकेट के लिए कपड़ा कितना चाहिए, डबल फोल्ड में चाहिए पहले तो। दूसरा हमें चाहिए 13 इंच की लंबाई का कपड़ा। कितना? 13 इंच हमारा लंबा होना चाहिए और चौड़ाई में कम से कम 8 इंच के करीब या 7.5 के करीब होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 13 इंच कपड़ा कट कर ले रही हूँ अलग। मैं यहाँ पे एक साइड पे पॉकेट लगाऊंगी। ठीक है। बाकी कपड़े को हम हटा देंगे। और ये हमारा पहले का कोई निशान है, इसे आप ना देखें। सबसे पहले यहाँ से बंद लेना है कपड़ा। यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। ठीक है। यहाँ से हमने पॉकेट की लंबाई लेनी है 13 इंच की। 12 भी ले सकते हो, कपड़ा कम है तो। ठीक है। और यहाँ मेरी ओर है ये बंद है। अब यहाँ से पॉकेट की चौड़ाई 7.5 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। अब ऊपर की चौड़ाई 6.5 होनी चाहिए, या फिर ऊपर की चौड़ाई या तो 6.5 हो या फिर 6.25 हो। ठीक है। वैसे ½ इंच का अंतर होना ज़रूरी है। इस तरह से हम शेप के लिए एक तिरछा निशान लगा देते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर इस ओपन वाली साइड से नीचे की ओर यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ मिला देंगे बंद वाली साइड पे। ये एक तिरछी कटिंग होती है पॉकेट की। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से भी हमने कटिंग कर देना है। हल्का सा आपने शेप डालना है तो हल्की सी गोलाई कर दो इस तरह से। ठीक है। ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। सबसे पहले हमें ये बैक के 2 पार्ट हटा देने हैं, फ्रंट के चाहिए हमें। ठीक है। तो मैंने बैक के पार्ट हटा दिए, लेकिन इन्हें अभी मैंने अलग नहीं किया है। ठीक है। दोनों साइड निशान लगाएंगे, इस साइड भी और यहाँ पे भी, कि भाई ये उल्टा है। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें पॉकेट किस पे लगानी है? अब हमें अपने राइट हैंड साइड पे पॉकेट लगानी है, तो ये हम ऐसे सीधा रख लेंगे। पहले तो ये कपड़े की सीधी साइड है, ये वाली और ये वाली। अब अपने हाथ आपने ऐसे करने हैं कि हाँ, और ये मेरा लेफ़्ट हाथ है, ये जो रिंग है ना जिसमें, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो पार्ट आएगा ये वाला, इस पे हम पॉकेट लगाएंगे। किस पे? इस वाले पे। ठीक है। और ये वाली साइड पे पॉकेट रहेगा, क्योंकि हमारे हाथ देखो ना, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट। पहनने के बाद ये मेरा सीधे पे आएगा। अब मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, इस तरह से देखो, मेरी बॉडी पे देखो आप लोग। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आए। ये जो है ना, ये आपको ऐसे लगा के देख लेना है, क्योंकि ये आसन क्या है ना, बीच में आता है हमारे। तो इस तरह से आपने लगा के देख लेना है, इस तरह से, कि भाई मेरे ये इस साइड पे पॉकेट आएगा, इस वाले जगह पे। अब मैं ये हिस्सा ले रही हूँ, इस पे पॉकेट लगाऊंगी। ठीक है। आ गया आपको समझ? फिर से यहाँ पे समझेंगे एक बार। मैं सीधे वाले हाथ के, सीधा हाथ जिस पार्ट पे है मेरा, मैं उसको उठाऊंगी, इसी पे पॉकेट लगाऊंगी, दूसरे को मैं भूल जाऊंगी अभी। ठीक है। तो इसको पकड़ते हैं। सबसे पहले हमें पॉकेट की नीचे वाली सतह पे सिलाई लगानी है। ठीक है। इस वाली जगह से यहाँ तक सिलाई लगानी है। ध्यान रहे ये पॉकेट उल्टी है अभी। ठीक है। मैं प्लेन में समझा रही हूँ, आपका कपड़ा प्रिंट वाला भी हो सकता है। बहुत सॉफ्ट है ये फैब्रिक। यहाँ पे और यहाँ पे पक्का करना ज़रूरी है। देखो मैंने पक्का किया है तो ये खुलेगा नहीं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ठीक है। और इस कॉर्नर को भी अच्छे से निकाल लेंगे पेचकस की सहायता से। इसे हमने सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे।
पक्का कर लेंगे ताकि आपके पैसे निकल के कहीं ना जाएं, जो फ़ोन है वो भी सेफ़ रहे। ये हमारा पॉकेट लग चुका है, ठीक है। अब हमने जो पार्ट लिया है उसको लेंगे। यहाँ पे ये आसन है एक साइड पे, राइट हैंड साइड का हिस्सा लिया और सीधा ही रखा है मैंने, उल्टी साइड नीचे रहेगी। अब इस जगह पे आएंगे जो स्ट्रेट वाली जगह है, ठीक है। इधर आसन है, इधर स्ट्रेट है। हम इसको एक्चुअली ऐसे रख लेते हैं। हमने नेफे के लिए 2.5 इंच छोड़ना है क्योंकि नेफा हमारा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से मैंने 2.5 इंच छोड़ देना है नेफे के लिए। अब इसके नीचे हम 1 इंच और लेंगे, मतलब कि ये 2.5 इंच हमें नेफे में जाएगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, लेकिन हम पॉकेट लगाएंगे 1 इंच और नीचे, ठीक है। तो टोटल आप मान के चलें 3.5। अब इस पॉकेट को ऐसे रखेंगे, ये खुला भाग हमने इस साइड पे रखना है, पॉकेट का खुला भाग इस साइड पे है, ठीक है। और आसन की साइड ये बंद है, पॉकेट इस साइड पे बंद वाला हिस्सा। अब इस पे भी निशान लगाएंगे, पॉकेट पे हम ऐसे निशान लगाएंगे, इस साइड रख लेंगे, यहाँ से 1 इंच हमने छोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। और हमने 5 इंच या 6 इंच की गैपिंग आप रख सकते हो, मैं यहाँ 5.5 रख रही हूँ, आप 5.5 या 6 की रख सकते हो गैपिंग, ठीक है, 5 भी रख सकते हो। अब हमने इसी शेप में ऐसे 1/2 इंच की दूरी पे ऐसे निशान लगा लेंगे, इसी शेप में सिलाई लगेगी, एल बनेगा यहाँ से भी यहाँ से भी। अब ये मैंने सीधा लिया, पैंट या प्लाजो जो भी कह सकते हो, ये सीधा है। अब इस पे हमने निशान वाला हिस्सा ऐसे रखना है, लेकिन ये नीचे वाला हटाना है, पॉकेट को नीचे वाले हिस्से को हटा दिया मैंने। ध्यान से देखो, ये पॉकेट है, इसको मैंने ऐसे करके नीचे से हटा दिया। सिर्फ ये सिंगल वाले पार्ट को लेंगे और इस निशान तक ले जाएंगे, यहाँ तक। इसको यहाँ नहीं ले जाना, नीचे नहीं ले जाना, निशान के ऊपर रख दो। ये निशान हमने इसीलिए लगाया कि पॉकेट इससे ऊपर अपना ना जाए, ठीक है, यहाँ तक रहे। अब हमने ऐसे पकड़ के सेम सिलाई लगा देनी है। एल बनाना है, सुई को नीचे किया, घुमाएंगे, वापस से एल बनाएंगे। अब हमने ये जो एल बना है ना, यहाँ पे कट लगाने हैं, ठीक है। और सिलाई देखो कितना मैंने मार्जिन लिया है सिलाई में, यहाँ कट और यहाँ पे कट, 2 कट लगाने ज़रूरी हैं, बस सिलाई ना कटे। अब इसको पूरे पॉकेट को हम नीचे भेज देंगे, इसको नीचे कह देंगे कि जाओ भाई नीचे। अब यहाँ से लेकर हम पकड़ के सिलाई लगाएंगे, जो हमारा शेप आया ना, ये कट लगाने से फोल्ड हो गया ना, पलट गया। अब इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे, ऐसे करके संभालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, मेरा जो मैचिंग का धागा था वो मैंने तुरपाई पे भेज दिया, और मैं रात में शूटिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं पॉकेट लगाना इसी धागे से बता रही हूँ। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। आप किनारे पे भी लगा सकते हैं, थोड़ी दूर पे भी सिलाई लगा सकते हैं। अब ये जो हिस्सा है ना, इसको ऐसे रखेंगे एल शेप में, और नहीं संभल रहा है तो पेचकस का सहारा ले लो, इस तरह से जैसे मैंने लिया है। क्योंकि हमारा कॉर्नर ख़राब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम निकाल देंगे बाहर की ओर। ये हमारा पॉकेट इस तरह से आ जाएगा, उल्टी साइड पे आएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने पॉकेट का ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, इसको बंद करेंगे, इस पॉकेट के ऊपरी हिस्से को हम बंद करेंगे। तो ये अभी इतना ओपन दिख रहा है ना, बस हमें 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ से लेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारा इस तरह से आ जाएगा पॉकेट। अब ध्यान से देखेंगे, पॉकेट का ये हिस्सा इतना हमने सिलना है, ये वाला हिस्सा इस तरह से सिलाई लगा देंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो आप चाहे उल्टी साइड से लगा दो, सीधी साइड से, जो आपको मन करे, बस यहाँ पे थोड़ा संभाल लेना है पॉकेट को, ठीक है। इस तरह से मैंने बिल्कुल संभाल लिया, और ये जो गैपिंग है पॉकेट की, उसे छोड़ के सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे लगा दी, ये देख सकते हो यहाँ तक ऐसे उतार दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ से भी हम इस वाले हिस्से को भी, थोड़ा सा है ना ये, तो इतना सा 1 इंच के करीब है, तो इसे भी स्टिच करेंगे। अब ये इतना हमारा हो गया। अब ये पॉकेट ना थोड़ा तिरछा जाता ही है क्योंकि यहाँ से हमारी तिरछी कटिंग हुई है ना। तो अब या आप ये ना सोचे कि ज़बरदस्ती से नीचे करेंगे, ऐसे नहीं, स्ट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जा रहा है इसे जाने देंगे, फैला के चेक करेंगे कहाँ जा रहा है। जहाँ जा रहा है उसे जाने दो, किसी को नहीं रोकना है। अब हम जब नेफ़ा फोल्ड करेंगे ना इस तरह से, तो ये पॉकेट हमारा गुम हो गया, इसके अंदर चला जाएगा और हमारा ये नेफ़ा बन जाएगा। लेकिन हम उल्टी साइड, सीधी साइड से देखते हैं। ये हमारा पॉकेट लग गया और जो हमारा पार्ट आएगा वो यहाँ पे स्टिच हो जाएगा और इसे ऐसे करके हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉकेट लग गया, लेकिन अब ये हिलता डुलता रहेगा ये पॉकेट जब तक हम इसे ऊपर फोल्ड नहीं करेंगे। तो ये डिस्टर्ब ना करे तो कच्चा बखिया लगा देते हैं, ठीक है। कच्चा बखिया लगा के इसे रोक लेते हैं। इसे ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने दो, ऐसे करके करना है। और यहाँ एक कच्चा बखिया लगा देंगे। बाद में हम इस वाली सिलाई को हटा देंगे, कच्चे वाली को। बस हमारा पॉकेट लग गया। बताओ बिल्कुल भी कठिन है या नहीं? कठिन तो होगा ही नहीं अगर आप इस चैनल पे आ गए तो। लग गया हमारा पॉकेट। ये आप देख सकते हैं हमारा पॉकेट अटैच हो गया और ये हिले डुले नहीं, तो हमने एक सिलाई लगा दी। यहाँ से ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये नीचे इस तरह से आता है। ये हमारा पॉकेट हो गया। इसकी लंबाई सेम रहती है, चौड़ाई आप बढ़ा भी सकते हो बट इतना नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो थ्रेड है वो साथ के साथ कट करने हैं सफाई से, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पॉकेट लगा लिया। अब इसे लगा देखते हैं कि भाई इसमें फ़ोन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भाई मेरा तो ईज़िली अंदर जा रहा है फ़ोन, देख सकते हो, और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो पॉकेट है वो काफ़ी अच्छे से अटैच हो गया है और ये हिस्सा कुछ ऐसे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा जो 1 इंच है ना, बस इतना ही बचेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पॉकेट अटैच हो गया है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ और बहुत आसान तरीके से कोई भी लगा सकता है इस तरह की पॉकेट पैंट में, प्लाजो में। सो गाइज़ हमारा पैंट में, प्लाजो में सेम मेथड से पॉकेट लगेगा। मेरा जो तरीका है वो यही है। हर पैंट में, प्लाजो में मैं इसी तरीके से पॉकेट अटैच करती हूँ। बहुत ही इजी भी है और आसानी से बन जाता है कम कपड़े में। अब मैं आपको ये बता दूँ, अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने कहा था कि ये राइट हैंड साइड पे रहेगा, तो ये पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा और ये हमारा आसन रहेगा, ठीक है। इस साइड दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे हमने लगा लिया। अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड पॉकेट हो तो इस साइड पे भी आप लगा सकते हो इसी मेथड से, ठीक है। तो लेकिन राइट पे क्यों लगाना सिखाया? क्योंकि ज़्यादातर राइट पे ही लगाया जाता है। राइट पे मैंने क्यों सिखाया लगाना? क्योंकि ज़्यादातर राइट साइड पे पॉकेट लगाया जाता है। शुरू में आप कस्टमर की आदत ख़राब ना करें कि दोनों साइड पॉकेट दे दें, जो डिमांड करे उसी को दें 2 पॉकेट, अदरवाइज़ 1 पॉकेट में काम चलाएं, ठीक है। सो गाइज़ आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। पैंट प्लाजो में पॉकेट लगाने का तरीका ऐसे ही सीखते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।